आज तो हमें जो श्रद्धेय गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद को ही मुझ सहित आप सब बहनों को उसको आगे क्रियान्वित करना है। तो मुझे आज बोलने का मेरा अवसर नहीं है, सुनने का है और फिर उसको क्रियान्वित हम करेंगे। तो देखो, जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया, मैं बिल्कुल दो छोटी छोटी बात बता रही हूँ। जिन बहनों को शरीर में कोई रोग आ गया तो वो इसलिए योग करना कि रोग जल्दी से भाग जाए, क्योंकि कोरोना के बाद और ख़ास करके वैक्सीन के बाद बहुत सारे रोग पता नहीं कहाँ से उभर करके आ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के और बड़े बुजुर्गों तक। और जिनको कोई भी रोग नहीं है वो इसलिए योग करना कि कोई रोग आए नहीं। तो ये तो पर्सनल बात हो गई। फिर उसके बाद इस योग के संगठन से इसलिए जुड़ना कि इस देश का बचपन यदि बचाना है। आज छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज और पता नहीं क्या क्या रोग हो रहे हैं। मैं रोजाना देखती हूँ पतंजलि योगपीठ में, वेलनेस सेंटर में, योगग्राम में, निरामयम में। उन बच्चों का बचपन यदि हमें बचाना है तो उस देश की नारी को योगिनी बनना पड़ेगा। इस देश का यदि यौवन बचाना है, आज देश का यौवन किधर जा रहा है? तूफान की गति से दुखों के गड्ढे में गिरने के लिए जा रहा है, नशा की तरफ, वासना की तरफ। इतनी तेज गति से इस देश का यौवन जा रहा है। उसको यदि बचाना है तो हमें भारत की सब नारियों को योगिनी बनाना पड़ेगा। इस देश के पर्वों को बचाना है, त्योहारों को बचाना है। आदरणीय सिंह साहब बात कर रहे थे संस्कारों की, संस्कारों को बचाना है, परिवार व्यवस्था को बचाना है। तो हमें योग से जुड़ना पड़ेगा, हमें योग करना पड़ेगा। योग का मतलब प्राणायाम तो है ही, एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन एक माँ परिवार व्यवस्था को बांधने के लिए, जैसे मैं इस परिवार की बात करूं तो आदरणीय बहन सविता जी एक माँ का कार्य कर रही हैं। जो बहन योग करेगी तो देखो, परिवार में चाहे वो परिवार छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं तो ऊंचा नीचा, अनुकूलता प्रतिकूलता आती ही रहती है। योग नहीं करेंगी तो बहुत जल्दी वो बहन छिटक जाएंगी, परिवार भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन सब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करके और अपने धर्म का पालन करते जाना और आगे बढ़ते जाना, ये भी योग है। इस देश की जो पुरानी माताएं थी, हमारी दादी नानी, भले ही वो प्राणायाम नहीं करती थी लेकिन ये योग उनको आता था। इस इतने बड़े 20,000 बहनों का परिवार है दिल्ली में, और आज तो मेरे को आदरणीय बहन सविता जी ने बताया कि 10 बसें तो बाहर ही रोक दी, हॉल वालों ने अंदर नहीं आने दिया कि हॉल में बहुत गर्मी है, इतनी बहनों को आप अंदर बिठाओगे वो गर्मी में मर जाएंगी, तो 10 बसें बाहर ही रोक दी हैं। स्थान की अपनी सीमा है, लेकिन 20,000 बहनें भारत की इस राजधानी में सुबह सुबह अपना योग धर्म निभाने के लिए, अपनी गुरु निष्ठा को निभाने के लिए, गुरु की भक्ति को निभाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती हैं। ये अद्भुत है, अद्भुत। ये नूतन इतिहास रचा जा रहा है। और ये बहनें ही मिलकर के, अभी 20,000 हैं, तो श्रद्धेय गुरुदेव बता रहे थे क्योंकि आज हम सब एकत्रित हैं तो हम आगे की सेवा का संकल्प भी लेने का दिन है। आज एक एक बहन को अपनी जैसी समझदार बहनें, जिम्मेदार बहनें, ईमानदार बहनें, कर्मठ बहनें, गुरुनिष्ठ बहनें, राष्ट्रनिष्ठ बहनें बनानी हैं। अपने जैसी, आपकी जैसी, जैसी आप हैं वैसी एक एक बहन को 10-10 बहन बनानी हैं। तो अगली साल 20,000 से दिल्ली के महिला पतंजलि योग समिति की संख्या हो जाएगी 2 लाख। ये आज का टारगेट है हमारा। और बहुत खुशी होती है, अच्छे अच्छे अचीवमेंट करके व्यक्ति बहुत खुश होता है, बहुत तृप्त होता है। उसके अंदर अपने आप ही गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स अपने आप निकलने लगते हैं, स्ट्रेस सारा अपने आप ही दूर चला जाता है। मेरे को कल आदरणीय सिंह साहब कह रहे थे, बोले दीदी आप तो कह रहे थे कि मेरे को धूप में सिर दर्द हो जाता है, तो कल झज्जर में कार्यक्रम था, बोले यहाँ इतनी गर्मी और धूप थी, आज आपको सिर दर्द नहीं हुआ?
मैंने कहा इतनी सारी योगिनी बहनें सामने बैठी थी, उनको देख के इतनी खुशी होती है कि कभी सिर दर्द हो तो भी दूर चला जाता है। तो हमें योग करके, सेवा करके इतनी तृप्ति मिलती है। देखो योग तो पहले भी था, लेकिन इस योग के परिणाम क्यों नहीं आ रहे थे? योग तो सृष्टि के आदिकाल से था ही, परिणाम इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो योग या तो पुस्तकों में लिखा हुआ था या तो कहीं गुफाओं कंदराओं में एक दो व्यक्ति के पास था, और वो भी उसको पूर्ण रूप से नहीं जी पा रहे थे। इस देश में एक सन्यासी, एक योगी, एक युग पुरुष ने प्रतिपल अपने जीवन में उस योग को जिया, तो उसका ये परिणाम निकला कि आज करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। केवल देश में नहीं, पूरे संसार में 200 देशों में आज लोग योग कर रहे हैं। तो ये योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ये तो प्रैक्टिकल है। पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं कि ये विद्या 99 नहीं 100% प्रैक्टिकल है, इसमें 99 भी नहीं चलेगा। तो जो हम सेवा कर रही हैं बहनें, ये जो सेवा तत्व है ये तो योग से ही अभिव्यक्त हो सकता है। और वो सेवा तत्व यदि हमारे जीवन में आ गया तो फिर हम अंजना माता की तरह, अनसुईया माता की तरह, मीरा माता की तरह वैसे ही सिद्धि संपन्न बहनें आप बन जाएंगी, जो निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करता है, जो अपनी फिजिकल शक्तियों को पूर्ण रूप से सेवा में लगा देता निस्वार्थ भाव से। उस व्यक्ति को फिजिकल के बाद फिर सूक्ष्म शक्तियां भी भगवान प्रदान करता है कि इसने अपनी सारी भौतिक शक्तियों का एक एक पल सदुपयोग किया है, सेवा में लगाया है, इसलिए अब इसको और ज़्यादा शक्तियां मिलें, सूक्ष्म शक्तियां भी मिलें। तो हम सब बहनों को अभी आपको 1 घंटा, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री आएंगे, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो अपने जीवन में इस योग तत्व को हमें जीने का पूरा प्रयास करना है। प्रयास नहीं करना, संकल्प करना है और जीना ही है, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है। उस भगवान की व्यवस्था ने आप सब पुण्य आत्मा बहनों को, आप पिछले जन्म की योगिनी हैं और ये भाई पिछले जन्मों के भी योगी हैं, ये यात्रा सतत चल रही है। इसलिए आज हमें भगवान ने एक ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में ला करके उनके भाग्य के साथ हमारे भाग्य को जोड़ा है, और बस अब हमें केवल उसको महसूस करना है और जैसा गुरु बताए वैसा हमें आचरण करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने सामाजिक जीवन में भी, अपने पारिवारिक जीवन में भी। तो आपका घर, परिवार, संबंध सब खुशियों से भर जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा और आप जाते समय एक बहुत तृप्त आत्मा, पुण्य आत्मा होकर के इस संसार से विदा होंगी। तो ऐसी मैं भी संकल्प लेती हूँ और आप सब बहनों के लिए भी आज ये संकल्प है। हम सब बहनें मिलकर के ये संकल्प लेते हैं। 2 पंक्तियाँ मेरे साथ गुनगुनाएंगे आप, इसके बाद फिर हम पूज्य गुरुदेव को सुनेंगे। जिस दिन के लिए देश की माएँ योग धर्म अपनाए, समय वो आ गया है।